तो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं गॉस की परिमेय। इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को फ्लक्स के बारे में बताना चाहता हूँ। आप लोग जानना चाहेंगे फ्लक्स क्या होता है? तो आप लोग को समझाने के लिए मैं थोड़ा दूसरा तरीका यूज करूँगा। इसको अभी मैं कहूँगा तो इधर घुसका देना, इसको घुसकाओ, इधर घुसकाओ, एक घुसकाओ, इसको थोड़ा इधर करो। हाँ, हंसना खाली आता है। ओके, दिख रहा है? दिख रहा है? ध्यान दो, फ्लक्स क्या होता है इसको समझने के लिए। अगर मान लो कोई पृष्ठ है ऐसे ना, पृष्ठ तो है नहीं लेकिन मान लो यहाँ पे कोई पृष्ठ ऐसे लटका हुआ है, ठीक है? तो इससे जो पास करने वाली जितनी भी चीज़ें होंगी लंबवत पास करने वाली, उनको फ्लक्स बोलेंगे। जैसे ये मेरी क्या है? उंगलियाँ। अब मेरी उंगलियाँ जो इस पृष्ठ के लंबवत पास करेंगी, अभी खिड़की है ना, पृष्ठ को मान लेते हैं इसको, इससे जो लंबवत निकलेंगी वो में फ्लक्स होंगी, उतने उनकी संख्या फ्लक्स होगी। जैसे अभी मेरे ये देखो, मेरी कितनी उंगलियाँ इधर हैं? 4, तो फ्लक्स का मान कितना हो गया? लंबवत है चारों ना, एकदम देख रहे हो लंबवत है ना। अभी कितनी हैं? लंबवत मान लो ना, लंबवत ही हैं, तो 2 फ्लक्स का मान हो गया ना। समझ में आया? ऐसे अगर मैं कह दूँ अभी बताओ कितना फ्लक्स है? आप लोग होशियार हैं। अभी देखो यहाँ पे 0 है ना, अगर ऐसे रहता 5 हो जाता ना, लंबवत सभी हैं। 90 अंश का कोण, देखो ये पृष्ठ है, इसके साथ 90 अंश का कोण बना रही है। लेकिन अभी ऐसे हो गया तो यहाँ पे पृष्ठ भी इधर हो गया और इधर ये भी ना, तो 0 अंश का कोण हो गया। समझ में आया आप लोग के? तो इस प्रकार से जो किसी पृष्ठ से लंबवत पास करने वाली जो छेद रेखाओं की संख्या होती है वही क्या कहलाती है? फ्लक्स। अब देखो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, अगर मान लो मेरी उंगलियां हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं है ना, ये पृष्ठ है, तो पृष्ठ के लंबवत जो पास करने वाले विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो क्या कहलाएंगी? विद्युत फ्लक्स। समझ में आया आप लोग के? तो इस प्रकार से हम लोग अभी कितनी विद्युत फ्लक्स हो गया? 4 ठो जा रहा है ना, तो विद्युत फ्लक्स का मान 4। अच्छा एक चीज़ आप लोग ध्यान दो, अगर यहाँ पे क्षेत्रफल को बढ़ा दिया जाए, अभी देखो कम कर दिया गया, तो फ्लक्स का मान कितना हो जाएगा? कम, क्योंकि यहाँ पे कम जगह है तो जाहिर सी बात है क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी कम हो जाएगी। तो जब क्षेत्रफल कम है तो क्षेत्र रेखाओं की संख्या भी कम हो जाएगी पास करने वाली लंबवत, तो फ्लक्स का मान ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। समझ में आया? जो लंबवत पास करेंगे पृष्ठ के वही फ्लक्स का मान होगा, उनकी संख्या को गिन लेंगे तो वो फ्लक्स का मान हो जाएगा। ठीक है? तो क्षेत्रफल के अनुक्रमानुपाती होता है, क्षेत्रफल ज़्यादा तो फ्लक्स का मान, क्षेत्रफल कम तो फ्लक्स का मान। समझ में आया आप लोग के? चलो अब देखो, अब इसको याद करो, घुमाओ इधर, उसका बंद कर दो।